Assalamu alaikum, dear students. This is me, Mohammad Khan from Largent Institute of Management and Sciences. Today, we are going to discuss the fifth lecture of entrepreneurship and the fifth online lecture comprising the chapter named Planning, Organizing, and Managing. Today, we will be looking towards the planning function and the importance of planning within the entrepreneurship, as we have already talked about. That entrepreneurship is all about starting the new business and managing and planning all of the related functions. इसमें तमाम बातें जो हैं वो प्लानिंग के बारे में बात करें तो प्लानिंग को पहले समझने की ज़रूरत है. प्लानिंग इज़ द फंक्शन, एक्चुअली इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशंस और द कंपनीज या जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है वो एक मिशन बनाता है, एक विजन बनाता है. उस प्लान के तहत वो उस मिशन और विजन को अचीव करने की कोशिश करता है, उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करता है और उसकी ये कोशिश होती है कि जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो मिशन सेट किया है, उसको वो अपकमिंग टाइम पीरियड में इंशाल्लाह अचीव कर ले. प्लानिंग में हमारे पास जो मिशन सेटिंग है उसमें ये हो सकता है कि आपका मिशन है कि आज आपने एक शॉप खोली है, इंशाल्लाह ताला विद इन वेरी फ्यू नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स या 1 ईयर आप इंशाल्लाह सेकंड की तरफ मूव करेंगे. आज आपने इस किस्म की वैरायटी रखी है अपनी शॉप के ऊपर, कपड़ों के कारोबार में या जूतों के कारोबार में, कॉस्मेटिक्स के कारोबार में, फर्नीचर के बिज़नेस में, तो इंशाल्लाह ताला आप 6 मंथ के बाद या साल के बाद आप कुछ और एडिशन इसमें करना चाहेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग. आपने अपने मिशन में ऐड किया है कि आपका ये मिशन है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर्स को सर्व करेंगे और आगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे. ये आपका मिशन है, आपके गोल्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं. इनको अचीव करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड. आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी. आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ डिफरेंट प्लानिंग के टाइप्स हैं जो फर्दर आपको एलोबरेट करके क्लियर किया जा सकता है कि हाउ इट वर्क्स. Talking about the goal-oriented approach, then comes the forward-looking, choice-making activity, primary function. Planning is a continuous process, pervasive, and finally the planning is a dynamic process. Moving towards the first one, that very important consideration is over here is the feature of the planning can put to be a goal-oriented approach because it is directly related with the goals of the organization. Again, जैसे मैंने आपसे बात की कि प्लानिंग में आप मिशन, ऑब्जेक्टिव और गोल सेट करते हैं. तो गोल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब ये है कि आप प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट कर सकें कि आप ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके मकासद क्या हैं, आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं. सेकंड, in absence of the goals or the targets, we cannot assume about the planning because within the organization all the various activities are done with a view to attain the primary goals of the organization. Very important. वो कहता है कि जब तक आप कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, आपके सामने कोई मंशूर नहीं होगा, आपके सामने कोई एजेंडा नहीं होगा, डेफिनेटली तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते. अगर आपको ये नहीं पता कि अगर आप कपड़ा का कारोबार कर रहे हैं तो आपका कस्टमर कौन है, क्या वो बच्चियों के कपड़े हैं, क्या वो बच्चों के कपड़े हैं, क्या वो फीमेल्स के हैं, जेंट्स के हैं, क्या वो फॉर्मल हैं, क्या वो कैजुअल हैं, क्या वो ट्रेंडी हैं, क्या वो इवेंट बेस्ड हैं. जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाए, आपने टारगेट नहीं बनाया, इट मीन्स आपने कोई प्लानिंग नहीं की. इनफैक्ट इन द लैक ऑफ गोल्स देयर इज़ नो नीड टू डू प्लान टुवर्ड्स एनी एक्टिविटी. अगर आपके गोल्स नहीं हैं तो वो कहते हैं कि आपको प्लान करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज प्लान इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन goals. On the whole, we can say planning is a goal-oriented approach. Yes, definitely जो आपकी planning है वो एक goal-oriented approach ही है because without any goal you are not able to make any plans or move towards the planning process. Talking about the next concept. Yes, जब हम फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स हम फ्यूचर की बात करते हैं. जाहिर बात है, अगेन वी विल बी कमिंग बैक टुवर्ड्स द प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. व्हेन यू सेट द गोल्स, व्हेन यू सेट द एजेंडा, व्हेन यू सी द टारगेट, आपका जो टारगेट होता है आपके पीछे नहीं होता, आपका टारगेट हमेशा आपके आगे होता है. सो इट इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच मीन्स यू आर चेजिंग योर टारगेट. आप अपने टारगेट को देखें जो आपके सामने एग्जिस्ट करता है. इट इज़ अ सेलिएंट फीचर ऑफ द प्लानिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. Planning is forward-looking process because it is directly concerned with the forecasting of the future events. Yes, आप प्लानिंग ही इसलिए करते हैं कि फ्यूचर के इवेंट्स को फोरकास्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक शॉप ओपन की,
आप अज्यूम करेंगे कि आज मेरी इतनी सेल है, आज से 6 महीने बाद जब तमाम लोग ये पहचान लेंगे कि मैं इस जगह पे एग्जिस्ट करता हूँ, मैं मार्केटिंग कर लूँगा, मैं लोगों को बता लूँगा, तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी। आज अगर मेरी शॉप में 1 माह में या 1 दिन में, फॉर एग्जांपल हम 1 डे का लें, एवरेज 10 से 15 लोग आते हैं, तो आज से 4 माह बाद ही लोग 50 से 60 हो सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों को बता सकूँगा कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, अच्छी चीज़ बेचता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज यू आर गोइंग टू टेल योर ऑडियंस ओवर देयर। द पर्पज ऑफ एवरी प्लान is to determine the future events with a view to bring certainty to the business present activities of the organization. Very important. Purpose planning का क्या है? Future event को preempt कर सके. Preempt means अंडरस्टैंड कर सके कि ये इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और उस हिसाब से हमें आज के दौर में प्लानिंग कर लेनी चाहिए और आज के प्रेजेंट एक्टिविटीज़ को उसी के हिसाब से मोल्ड कर लेना चाहिए। टॉकिंग अबाउट दिस, thus we can say that the planning is a forward looking process. Yes, indeed it is. Talking about the next concept. Yes, it's all about options. When you have provided with the 2 options or the 3 options, you make choices. You analyze 2 or 3 options over there. आप उसको determine करते हैं, analyze करते हैं, और जो आपको suit करती है उस option की तरफ आप move करते हैं। ये उसके बारे में बात करेगी। Talking about the details. Planning can set to be a choice-making activity because planning provides a large number of the alternative courses. Very important. मुतबादिल प्रोवाइड करती है टू एन ऑर्गेनाइजेशन और टू द बिजनेसमैन और टू द एंटरप्रेन्योर टू डू अ वेरियस एक्टिविटीज़ इन मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। डिफरेंट चॉइसेस देती है प्लानिंग आपके पास। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या आप फिजिकली सेल करेंगे या आप ऑनलाइन चैनल ओपन करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में हर चीज़ ऑलमोस्ट ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और द इंटरनेट हो चुकी है। तमाम चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं थ्रू देयर वेबसाइट्स, थ्रू देयर डिफरेंट पोर्टल्स। सो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपने ऑनलाइन करना है या फिजिकल स्टोर बनाना है, एक बनाना है, एक से ज़्यादा बनाने हैं। या जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया था, हमारे पास चॉइसेस होती हैं। यू कैन बी द सोल प्रोप्राइटर, यू कैन बी द पार्टनर, एंड यू कैन बी द डेवलपिंग द कॉर्पोरेशन, और उसके बाद आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। प्लानिंग आपको इसमें भी हेल्पफुल होती है कि आपने कौन सा तरीकाकार अख्तियार करना है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट salient feature of it is that it is a matter of fact that an action may be performed by many ways, but there is a particular way to perform an action which is most appropriate to the organization. ये कहते हैं कि प्लानिंग आपको बताती है कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं, और उन तमाम तरीक़ेकार में से जो आपको सूट करेगा आपको उसकी तरफ मूव करना है, और डेफिनेटली आप वो ऑप्ट करते हैं, और उसको हम चॉइस मेकिंग एक्टिविटी बोलते हैं। टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग प्रोवाइड्स दीज अल्टरनेटिव टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द एंटरप्रेन्योर to perform its various actions in the most proper manner, proper way. We have talked about it earlier. Thus, planning is a choice-making activity. Yes, indeed it is. Moving towards the next function, क्यों है क्लास? प्राइमरी इसलिए, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड मूव ऑन। प्राइमरी मीन्स कि ये पहला स्टेप है। अगर ये फेल होता है, एक कहावत है बड़ी मशहूर कि इफ़ यू डोंट प्लान then you plan to fail, ठीक है। so it means over there कि ये एक primary function है, आप इसको ignore नहीं कर सकते। Talking about the detail, the feature of the planning refers to the primary function because planning is the first task of the business management. Very important. अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप कारोबार नहीं चला सकते सक्सेसफुली। तो क्या आप चला ही नहीं सकते। आप इदारा खोल रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन, आप फर्नीचर शॉप की बात करते हैं, आप जूतों की शॉप की बात करते हैं, आप कोई डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस, इट रिक्वायर्स प्लानिंग। Talking about the next feature, all other functions of the business management such as organizing, staffing, directing and controlling are done after completing the planning. You might have taken the course with Sir Ammar in HRM, जिसमें HRM के कोर्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो कहते हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं ये HR के फंक्शंस हैं। वो कब आएंगे? वो कंप्लीटिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्लानिंग आएंगे। आप पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब आप इनकी चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर इज दैट इन फैक्ट whenever we are going to do any event or activity, at first we make plan and accordingly we will perform to attain the result oriented work. Yes, any activity, अगर आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ को भी देखें तो आप प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल, इवन आपने अपने कोर्स में एक जो मटेरियल को understand किया, स्टडी किया, with the passage of time in your classroom you are going to plan that how you will be ending up with it. आप इसको कब कंक्लूड करेंगे, कब क्लोज कर पाएंगे, आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपने टेस्टिंग के लिए कब अपने आप को प्रिपेयर करना है, मिड्स के लिए कब करना है, फाइनली फाइनल्स के लिए आपको कब प्रिपेयर होना चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग दैट यू एक्चुअली डू इन योर individual lives as well. Talking about the next
feature. Thus we can say that it is a primary function. Yes, indeed it is. Moving towards the next concept. Yes, it is a continuous process. क्यों? इसलिए इन्होंने ये बात बताने की जहमत की है क्योंकि ये ना लगे आप लोगों को कि हमने पिछली स्लाइड में कहा इट्स अ प्राइमरी फंक्शन, एक दफ़ा हो गया पहली दफ़ा, उसके बाद आपने नहीं करना. नो, it is primary but it is a continuous one. How? Planning can put to be a continuous process because it's not an event which is concerned with the point of time. ये इवेंट नहीं है जिसको आपने स्टार्ट में तो कर लिया उसके बाद आप नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने शूज़ की शॉप ओपन की, आपने प्लान कर दिया कि मैंने कैंट एरिया में ओपन करनी है, आपने प्लान कर दिया कि मैंने एक मरला की शॉप ओपन करनी है, आपने प्लान कर लिया आपने 2 बंदे रखने हैं, आपने प्लान कर लिया कि मैंने ये 2-3 टाइप्स के शूज़ यहाँ पे रखने, आपने रख ली. जब अब आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी तो आपने प्लानिंग ख़त्म नहीं करनी, आपने अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू रखना है डियर स्टूडेंट्स कि हाउ यू विल बी एक्चुअली मेकिंग सेल्स. अब आपने लोगों को बताना कैसे है कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. आपने वक्त के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट में जो आपने शूज़ मंगवाए हैं 3 टाइप्स के, उसमें एडिशन करनी है, उसमें आपने मज़ीद वैरायटी की चीज़ें ऐड करनी है. तो ये भी प्लानिंग के बगैर नामुकम्मल है. सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू क्लेम दैट प्लानिंग इज़ अ continuous process. You cannot actually cut it down at the primary level. Talking about the next feature, that it is needed every walk of life of an organization. We have already talked about it कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लम्हे हर फंक्शनल डिपार्टमेंट में इसकी ज़रूरत होती है. आपने HRM पढ़ी है, आप जानते हैं कि उसमें आप प्लानिंग करते हैं. द फंक्शन ऑफ द मैनेजर और द HRM इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. ये क्या चीज़ें हैं? ये तमाम चीज़ें प्लानिंग से शुरू होती हैं. Talking about in the absence of the planning, any organization cannot be able to take even one step properly. Very right. The organization fail. The people fail in their businesses if they are not able to make those plans over there. So it can be said that indeed it is a continuous process. Moving towards the next explanation of the concept. Pervasive means what? It is unique feature of the planning. ये बाकियों से different है. ये कैसे different है? Explanation इसको बताएगी. Planning is a pervasive function because it can universally applicable at all levels of the management. आपने different management के levels पढ़े होंगे. Entrepreneurship में आपको first upcoming slides में initial slides में बताया गया कि planning हमारे management के different layers हैं. First level management, the middle level and the lower level management. उसमें हमारे पास different roles हैं, हमारे पास decisional roles हैं, informational roles हैं. ये तमाम roles के अंदर आपको planning की ज़रूरत पड़ती है. All levels of the management, either it may be like top level of the management, middle level and the lower level management. हर जगह पर according to the task, according to the work activity, every manager is supposed, or definitely every employee is supposed to make the decisions according to a proper plan. Plan moves on. In fact, planning is a function of all of the managers, so it is a pervasive function. So pervasive का terminology जो निकला है वो उस केस में अप्लाई होता है. वर्ड परवेजिव मीन्स इसका जो ओरिजिन है वो प्रिवेल से है कि फलां चीज़ प्रिवेल कर गई है. प्रिवेल मीन्स फैल गई है, तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है. सो परवेजिव के बाद जब बात आएगी इट मीन्स ये तमाम लोगों पर एप्लीकेबल है, ये तमाम मैनेजर्स के लिए एप्लीकेबल है. It's a dynamic process. Yes, it is indeed. How planning can be treated as dynamic process because it is affected if any changes are made in the internal and the external environment of the organization. Dynamic means ये है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये स्टबन नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है. प्लानिंग डिपेंड कर रही होती है आपके इंटरनल एक्सटर्नल हालात पे. मिसाल देता हूँ, आपने प्लान किया कि आप इतनी सेल करेंगे पार्टिकुलर कंडीशन में, आपके सामने है जैसे आपकी जिस एक कोरोना की क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं. इस पार्टिकुलर केस में यू कैन सी ओवर देयर डियर स्टूडेंट्स कि जिन लोगों ने प्लान किया था कि वो रमज़ान के सेल करेंगे, इतने ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करेंगे, इतने लोगों कस्टमर्स को सेल आउट करके प्रॉफिट कमाएंगे, क्या वो पिछले पूरे महीने वो अपने ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर है वो नो में है. वो नहीं कर पाए क्योंकि ये एक्सटर्नल इवेंट था, इन्वायरमेंट में एक इशू आ गया जिसने उनके प्लानिंग को डिस्टर्ब किया. राइट. सो देयर आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज़ होता है. और इंटरनल इशू इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स हो जाएं. आपने कोई कंपनी बनाई है, आपके जो लोअर लेवल एम्प्लॉई हैं वो हड़ताल पर चले जाएं, वो किसी किस्म का इशू क्रिएट कर दें, तो उस वजह से भी आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है. तो दैट इज अ डायनामिक प्रोसेस. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेलिएंट फीचर दैट सच एज इफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज देन इट आल्सो अफेक्ट द प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल चेंज हो जाते हैं, आपका ये गोल था आपने गारमेंट, जैसे मैं आपको अभी बताने वाला था कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया गारमेंट्स का, आपने टोटल जो गारमेंट्स हैं वो लेडीज़ की रखी, राइट.
आपका गोल था कि आप लेडीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, लेडीज़ को वो गारमेंट सेल करेंगे, लेकिन आपका जब बिजनेस एक्सपैंड करता है तो आपने उसमें जेंट्स के गारमेंट भी ऐड कर दिए। जब आपने जेंट्स के गारमेंट्स ऐड किए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके गोल चेंज हो गए हैं। अब आपका टारगेट खवातीन पर तो था, अब आप प्लस उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, मेल की तरफ, जेंट्स की तरफ, तो यहाँ पर भी आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। एट द सेम टाइम सिमिलरली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे आर अगेन टॉकिंग अबाउट एनी चेंजेस आर मेड इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस के लॉज होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस, देन इट आल्सो अफेक्ट द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Therefore, it is clear that planning can put to be as a dynamic process, and indeed it is. Yes, and importance and criticalness of the planning. Very dynamic, very generic, very specific. हम ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके हैं, डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ चुके हैं, उसकी बुनियाद पर हम ये आंखें बंद करके भी फैसला कर सकते हैं कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी थी। लेकिन आपको यहाँ पर स्लाइड्स को देखना होगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यस, प्लानिंग किस लिए की, ताकि जो रिसोर्सेज है मेरे पास वो किस शक्ल में है डियर स्टूडेंट्स, वो माल की शक्ल में, पैसा मेरा रिसोर्स है, लोगों की शक्ल में, एम्प्लॉय मेरी कंपनी के मेरा रिसोर्स है, बिल्डिंग की शक्ल में जिसमें मैंने दुकान ओपन की है वो मेरा रिसोर्स है। मैंने प्लानिंग के तरीके से, प्लानिंग की अप्रोचेस को यूज़ करते हुए रिसोर्सेज को यूज़ किया है, तो प्लानिंग मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगी। वन थिंग। सेकेंड, एस्टैब्लिशिंग गोल्स, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट गोल्स एट मल्टीपल टाइम्स। गोल्स, प्लानिंग थी तो गोल इस्टेब्लिश हुआ और उसको अचीव करने के लिए हमने आगे कोशिश की। सो गोल सेटिंग के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, मैनेजिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यस, हमने अभी डायनामिक अप्रोच में बात की कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क और प्रॉब्लम आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो प्लानिंग क्या करती है, आपको रिस्क को मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस स्लाइड में, एक स्लाइड में फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को देखा। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स हमने देखा फोरकास्ट करते हैं हम फ्यूचर इवेंट्स को, तो वो भी इससे रिलेटेड है। हम फोरकास्ट करते हैं कि क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो वो भी हमारी प्लानिंग में हेल्पफुल होती है। फोर्थ वन इज द टीम बिल्डिंग, यस, व्हेन यू गो फॉर द प्लानिंग यू एक्चुअली एम्प्लॉय सम ऑफ द मेंबर्स ओवर देयर। आप कोई ना कोई टास्क अकेले नहीं करेंगे, आप एक टीम बनाएंगे, ग्रुप ऑफ पीपल एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें कहेंगे ये काम आपने करना है। तो इस केस में हम उनको टीम बिल्डिंग का जब टास्क देंगे तो वो प्लानिंग के विदाउट पॉसिबल नहीं है। और फिर आप जो ग्रुप्स बनाएंगे, जो टीम्स बनाएंगे, वो भी आपस में प्लानिंग करेंगे, आगे मूव कर सकेंगे। क्रिएटिंग कंपैटिटिव एडवांटेज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट यू माइट हैव हर्ड अर्लियर। आपको पहले भी इसमें HRM के कोर्स में माइट भी पॉसिबल इसका कॉन्सेप्ट दिया गया हो। कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, अपने कंपैटिटर से, जो आपके मुखालिफ होता है, जो आप जैसा बिजनेस कर रहा होता है, उससे बेहतर परफॉर्म करने को, उससे अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज देने को, उससे अच्छा मुनाफा कमा लेने को हम कंपैटिटिव एडवांटेज कहते हैं, राइट। सो जब आप प्लान करेंगे, डेफिनेटली अगर आपका कंपैटिटर प्लानिंग नहीं कर पाया और आप अच्छी प्लानिंग कर पाए हैं, तो इट मीन्स आप उनको प्रॉपरली जो है लेकर चल सकते हैं और आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हैं, अपने साथ लॉयल रख सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंसेस। हमने ऑलरेडी बात की, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज एंड स्मॉल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड, जब एंटरप्रेन्योर है, हमने देखा कि वो मनी बोरो भी करता है, वो डिफरेंट सोर्सेज से लेता है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके पास इश्यूज होते हैं, वो तमाम रिसोर्सेज को लिमिटेड उसके पास होते हैं, तो उसको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। द प्लानिंग प्रोसेस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट नीड टू मेक इफेक्टिव डिसीजन, यस, हमने पहले इसके ऊपर बात की अबाउट हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन अ वे दैट विल एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स। किस तरह आपने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। रिसोर्सेज मीन आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपने डिसाइड करना है आप लिमिटेड पैसा में किस लेवल की शॉप या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आपने डिसीजन लेना है। प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमाइज्ड एंड रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड ऑन प्रोजेक्ट्स विद लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमाइज्ड एंड रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड। ये कब तय होगा, ये प्लानिंग के थ्रू तय होगा कि मैं कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूं, और इस लिहाज से कि मेरे वो रिसोर्सेज ज़ाया मत हों, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज ऑलरेडी हमने बात की लिमिटेड हैं, राइट।